दिल्ली में महाराष्ट्र सदन है। महाराष्ट्र सदन को जब पथ निर्माण विभाग में मंत्री थे, लोक निर्माण विभाग के मंत्री थे छगन भुजबल, जो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं और बहुजन समाज के हक अधिकार के लिए सजग नेता हैं, फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब, शिवाजी महाराज को मानने वाले नेता हैं। उन्होंने दिल्ली में क्या सुंदर महाराष्ट्र सदन बनवाया। तब उस समय वो कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में मंत्री थे। आप सोचिए, जांच बैठा दी गई क्योंकि उस परिसर में शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले और बाबा साहेब की आदमकद तस्वीर लगी थी। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, जांच बैठाई गई, छगन भुजबल को जेल जाना पड़ा और आज भी जानकारी के हिसाब से महाराष्ट्र सदन में वो बैन है। जबकि बाद में छगन भुजबल को भी वही करना पड़ा जो लोगों को करना पड़ता है। अगर आप दलित हैं, बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं तो आप पर जांच बैठा दी जाएगी। अब आप कोर्ट कचहरी के खेल में फंसे रहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनके जज बैठे हुए हैं, उन्हीं के वकील हैं, उन्हीं के वकील, उन्हीं की जाति के वकील को पैसा देते रहिए, राज्यसभा भेजिए, अपना राजनीतिक गुरु बनाइए और उन्हीं के समाज का जज बैठा हुआ है जो आपको लटकाए रहेगा। आप सोच रहे होंगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। अब सोचिए, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम है, अजीत पवार डिप्टी सीएम है, शिंदे मुख्यमंत्री हैं। 3300 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ नहीं, 3300 करोड़ मतलब 3300 करोड़ में शिवाजी महाराज की मूर्ति बनी थी। सोचिए, लालू यादव का चारा घोटाला जो लोग कहते हैं, कितने का घोटाला था? अगर घोटाला है भी तो 3300 करोड़ का घोटाला प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हमको माफ कर दीजिए। मतलब अब आप घोटाला कीजिए और माफी मांग लीजिए। और मेरे जैसा अदना पत्रकार जो दिन रात इस देश को मजबूत करने के लिए, संविधान बचाने के लिए, चाहे आप सवर्ण गरीब हों, अरे सर, संविधान बचेगा तो गरीब सवर्णों का भी हक मिलेगा, उनके बच्चे भी पढ़ेंगे, कॉलेज बनेगा सरकारी, अस्पताल बनेगा सरकारी। मान लीजिए 90% SC ST OBC की बर्बादी होगी, लेकिन कुछ परसेंट गरीब सवर्ण भी तो हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, उनका भी तो भला होगा। लेकिन इस देश में जातिवाद का जहर लोग इस कदर पिए रहते हैं कि वो अपने बच्चों तक का कत्ल कर देते हैं। अपना एक आंख फूटे तो फूटे, दूसरा का दोनों आंख फोड़ना है। अब सोचिए कि यह है अमृतकाल। 3300 करोड़ का घोटाला होता है, शिवाजी महाराज का अपमान होता है, मूर्ति गिर जाती है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको माफ कर दीजिए। तो अब कोर्ट कचहरी की जरूरत नहीं है। सारे घोटालेबाज अब तो 10-10 हजार करोड़ का घोटाला करके लोग विदेश शिफ्ट हो रहे हैं। माल्या आया, नीरव मोदी, संदेशरा, अब तो हजारों में पहुंच गया है ऐसे धन्ना सेठों की जो विदेश भाग गए पैसा लेके। लेकिन यहां SC ST OBC के लोग झूठ, खीरा चोरी के आरोप में जेल खटते हैं। तो ऐसे चल रही है सरकार। 3300 करोड़ में महाराज शिवाजी की मूर्ति स्वाहा ढह जाती है। पुल गिर रहे हैं, गुजरात से लेकर बिहार से लेकर। उज्जैन में महाकाल परिसर के नाम पर करोड़ों का महाकाल परिसर उजड़ गया। बनारस में ओवरब्रिज ढह गया। लेकिन अब सब नॉर्मलाइज हो चुका है क्योंकि टीवी अखबार की नज़र में ये भ्रष्टाचार नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कोलेजियम वाले जज सुओ मोटो नोटिस नहीं लेते हैं। अब टीवी अखबार इसको नॉर्मलाइज कर चुका है। अब कल्पना कीजिए आप, अगर ये अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, पुल गिरता है तो फिर भी खबर चलती है। तो ये स्थिति है इस देश की। और आप लोग अगर चुप रहेंगे तो ये स्थिति, इसकी सबसे बड़ी वजह है मीडिया। मीडिया में एक ही जाति के लोग हैं, जातिवादी मीडिया है, और उसको ये सरकार सूट कर रहा है। और वो सरकार से सवाल, वो तब तक सवाल, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, अगर सवर्ण सरकार है, सवर्ण दलों की सरकार है, तो उनके कान पर जू नहीं रेंगता है। मीडिया तब मीडिया बन जाता है, ईमानदार पत्रकार हो जाता है। बस शर्त इतनी है कि सत्ता में कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हो या कोई करप्ट के आरोपी कह रहा हूं मैं, दोषी नहीं, आरोप लग जाए सिर्फ,
और किसी दलित पिछड़े अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार पर आरोप लग जाए तो ये मीडिया ईमानदार हो जाता है, बाकी समय तो अपनी जाति देखते। इसलिए मैं कहता हूं ये जाति प्रधान देश है। तो क्या 3300 करोड़ के मूर्ति टूट जाने पर शिवाजी महाराज का अपमान के साथ साथ ही बहुत बड़ा स्कैम है, क्या ये माफी से काम चल जाएगा या मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री की कोई जवाबदेही बनती है? सोचिए आप। मान लीजिए यही मायावती मुख्यमंत्री, सोचिए मायावती जी ने कितना सुंदर बनाया था लखनऊ को, आज करोड़ों का रेवेन्यू आ रहा है, आमदनी हो रही है सरकार को। ग्रेटर नोएडा को सुंदर बनाया, तब उनको भ्रष्ट कहा जा रहा था। तो सोचिए समय समय की बात है। अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। अखिलेश यादव लगातार शोषित वंचित समाज के मुद्दों पर बोल रहे हैं। फर्रुखाबाद में 2 बहनों की जो शव मिला है उस पर बोल रहे हैं, आरक्षण पर बोल रहे हैं। और कंगना रनावत, सोचिए कंगना रनावत घूम घूम कर कह रही है कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, और सारे सवर्ण पत्रकार उनसे ये सवाल पूछते हैं घुमा फिरा के। तो सोचिए अब कंगना रनावत ने एक बार फिर कहा है जाति जनगणना नहीं होना चाहिए। तो रूबिका लियाकत सबसे ज्यादा आजकल प्याज खा रही हैं, जाति जनगणना के खिलाफ, रिजर्वेशन के खिलाफ सबसे ज्यादा आग उगलती हैं, लेकिन सच्चाई है कि उनको कोई जानकारी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ 12 दलों के नेताओं ने एफआईआर कराया है। यह भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। ब्राह्मण समाज से आने वाले हेमंता शर्मा लगातार सांप्रदायिक सौहार्द के खिलाफ भाषण देते रहते हैं। ये भी सबसे बड़ी खबर, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। मैं तो 12 कह रहा था, 18 विपक्षी दलों ने केस दर्ज कराया है, सबसे बड़ी बात है। और अखिलेश यादव कह रहे हैं आज अस्पतालों की हालत क्या है, समाजवादी सरकार में बने बच्चों को पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। लेकिन असली खबर बीएसपी सुप्रीमो मायावती है। मायावती जी ने कहा है कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन सरकार और राज्य सरकार, सोचिए पेट भरे लोगों के लिए दोजा एवं अन्य खेल कूद महत्व के किसी से इनकार नहीं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ेपन आदि के त्रस्त जीवन से जूझ रहे उन करोड़ों परिवारों का क्या जो पेट पालने हेतु दिन रात कमर तोड़ मेहनत मजबूर हैं। भारत डोजो यात्रा क्या उनका उपहास नहीं है? कांग्रेस एवं इनके इंडी गठबंधन या आरक्षण एवं संविधान बचाने के नाम पर SC ST OBC का वोट लेकर अपनी ताकत तो बढ़ा ली, किंतु अपना वक्त निकल जाने पर उनके भूख तरफ को भूलकर उनके प्रति यह क्रूर रवैया अपनाना क्या उचित है? खेल का राजनीतिकरण हानिकारक है जो अब और नहीं। केंद्र एवं राज्य सरकारें देश के करोड़ों गरीब एवं मेहनतकश लोगों को सही एवं सम्मानपूर्वक रोजी रोटी की व्यवस्था कर पाने में अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए उनसे भूखे पेट भजन कराते रहना चाहती है, किंतु विपक्षी कांग्रेस का भी वैसा ही जन विरोधी रवैया जनता को कैसे गवारा संभव है? तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार गंभीर तरीके से अपना सवाल उठाती है। वहीं चंपई सोरेन जो है अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कद्दावर नेता, जमीन से जुड़े नेता, तमाम SC ST OBC लीडरशिप को सोचना चाहिए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, RJD हो, JDU हो, DMK हो, कि कोई चंपई सोरेन क्यों हो जाता है, कोई दिलीप मंडल बीजेपी के तरफ जाके क्यों बात करने लगता है, और तमाम SC ST OBC के लोग कांग्रेस की तरफ क्यों जा रहे हैं। सवाल ये है कि तमाम OBC बहुजन लीडरशिप में उन लोगों के लिए जगह नहीं बन पाती है जो अपनी जिंदगी खपा देते हैं और जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहते हैं। बीजेपी ऐसे लोगों को चुन चुन कर, मैं फिर कह रहा हूं SC ST OBC समाज का तो भला नहीं है, लेकिन बीजेपी ऐसे चुन चुन कर लोगों को अपने साथ ला रही। सोचिए नामदेव धसाल तक बाद में शिवसेना में चले गए थे। तो सवाल है कि घर फूटे तो पड़ोसी लूटे। सवाल है कि SC ST OBC लीडरशिप वाली पार्टियां, बहुजन दल न तो आपस में एक साथ बैठते हैं, न उन तमाम बहुजन आंदोलनकारियों को संसद, विधानसभा या तमाम पदों पर पहुंचाते हैं जो जीवन भर बिना किसी लाभ के तमाम सामाजिक खतरे, सरकारी खतरे
अपने परिवार की जिंदगी दांव पर लगाकर सामाजिक आंदोलन चलाते हैं। बीजेपी ने यही नस पकड़ लिया है और वो तमाम ऐसे लोगों को जो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के आंदोलनकारी रहे हैं, जिन्होंने समाज पर गहरा छाप छोड़ा है, उनको अपने दल में ला रहे हैं। और उन तमाम महापुरुषों का, चाहे बाबा साहब हो, फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, उनको भी जोड़ने में लगे हुए हैं। तो सवाल है कि बहुजन दल कब सचेत होंगे? आप लोग अपनी राय दीजिए। क्या आप मेरी राय से सहमत हैं? आखिर कोई दिलीप मंडल बनने के लिए या चंपई सोरेन बनने के लिए क्यों मजबूर होता है? सिर्फ ये कहकर कि वो लालची है, इस बात का सॉल्यूशन नहीं है। चाहे मांझी हो, चाहे चंपई सोरेन हो, चाहे दिलीप मंडल हो, जब अपने ही घर में मान सम्मान नहीं मिलता है और जब पूरा जीवन संघर्ष रहता है और जब आपको समाज नहीं दिखता है, समाज के त्यागी लोग नहीं दिखते हैं, तो आप राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे और जब उनको 50 पत्रकारों को उन्होंने लाइफ टाइम 50,000 सैलरी वाला पुरस्कार दिया, उसमें कोई बहुजन नहीं था। आप लोग की राय क्या है? क्या हमारे नेता अपने लोगों को नहीं पहचान पाते हैं, या वो चापलूसों से घिरे रहते हैं, या अभी भी इन नेताओं पर बीजेपी के मुकाबले सवर्णों का घेराबंदी है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।